बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ऐसे है कि हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी और हम लोगों ने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं अपने एक्सरसाइज 4.3 पे देखता हूँ और उसके क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें उसने हमें कहा कि हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना है, इस तरह हमने इसको अटेम्प्ट करना है कि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, अपनी सादा तरीन शक्ल में आ जाए। तो देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। उसने हमें कहा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, √18 डिवाइडेड बाई √3 √2। अब देखें, यहां पे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में √3 और √2 लिखा हुआ है। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दो अंडर के दरमियान कोई साइन नहीं है तो उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर लिख देता तब भी ठीक था, नहीं लिखा तो हम लोगों ने समझ जाना है कि अगर इन दोनों √3 और √2 के दरमियान कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन। तो देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि एक तो इक्वल टू का साइन आ गया हमारे पास। अब देखें, डिनोमिनेटर में √3 और √2 दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जबकि न्यूमरेटर में √18 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 18 का एलसीएम लूंगा। जब मैं 18 का एलसीएम लूंगा तो सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 18, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। क्या समझ आई कि अगर मैं 2 × 3 × 3 करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 18। तो क्या होता है, यहाँ पे अंडर का साइन लगाता हूं मैं। 18 की जगह क्या आएगा? 2 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय √3 और साथ में क्या आ गया? √2। अब देखें, ये ना √रूट की प्रॉपर्टी होती है। अगर √रूट में एक से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, हम लोग उन तमाम को अलग अलग √रूट में लिख सकते हैं। किस तरह? देखें, ये 2 × 3 × 3 है ना मेरे पास, तो मैं इसको कह सकता हूं √2 डॉट √3 डॉट फिर आगे मेरे पास √3 डिवाइडेड बाय ये √3 आ गया डॉट और साथ में क्या आ गया? √2 आ गया। ये तीनों, ये 2 3 3 मल्टीप्लाई में थे, इन सब को मैंने अलग अलग √रूट के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर भी तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई में है, नीचे भी तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब है ऊपर नीचे नंबर कैंसिल हो सकते हैं। ये √3 इस √3 से कैंसिल हो गया, ये √2 इस √2 से कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचता है मेरे पास? √3। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंतहाई आसान सवाल है। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम ये देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 21 √9 डिवाइडेड बाय √63। तो देखें, जितने भी नंबर्स √रूट में लिखे हुए हैं, इन सब तमाम को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें, हम लोगों ने एक और चीज का भी ध्यान रखना है। हमने हर जगह पे एलसीएम लेने नहीं रख देना। कुछ नंबर्स होंगे, छोटे छोटे नंबर्स होंगे, हम लोग उनको एलसीएम के बगैर भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 21 है, तो 21 अगर मैं 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 21 बनता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे √9 लिखा हुआ है, तो मैं इसे कह सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे आ रहे 63। देखिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप लोगों ने एलसीएम ले लेना आप लोगों ने। अब ये 63 है, मैं साइड पर रफ वर्क में 63 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आता है? सबसे पहले मैंने चेक करना है क्या ये 2 पे डिवाइड होता है, तो ये 2 पे बिल्कुल डिवाइड नहीं होता।
तो 3 से स्टार्ट करूंगा, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 7 जार 21 और उसके बाद आ जाएगा 7 1 जार 7। तो क्या होगा, मैं 63 को क्या कह सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 7। मैंने क्या किया, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 63 ही बनेगा। अब देखें यहां से क्या होता है, इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूं अंडर रूट में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर दो नंबर्स अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है तो हम उन दोनों को अलग अलग अंडर रूट के साथ लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 7 आ गया डिवाइडेड बाय, देखे ना यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 था अंडर रूट के अंदर, तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब नीचे देखें, अंडर रूट 7, नीचे भी मैंने क्या किया, तमाम नंबर्स को अलग अलग अंडर रूट में लिख दिया। अब देखें जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट 7 इस अंडर रूट 7 से कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 3 हमारा आंसर आ गया। तो यही बात उसने मैं कही थी कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको हम लोगों ने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसका फोर्थ पार्ट है, इसके बाद सेकंड के बाद आता तो थर्ड पार्ट है, लेकिन पहले मैं 4 करूंगा, 5th करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवाता हूं। तो देखें इसमें भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं 4/5 अंडर रूट 125 उसका रूट 3। तो बेटा देखें, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें फौरन से, और आप लोगों ने वीडियोस को लाइक कर दें। इन वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, कोई भी बात आप लोगों ने पूछनी होगी, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखें आपको इतने आसान लेक्चर मिल रहे हैं कि आपका पूछने का कुछ भी यानी कि आपके जहन में बात ऐसी आती नहीं है, क्योंकि हर एक बात को अपनी तरफ से मैंने कवर की है कि आपको किसी भी चीज में मसला ना हो। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको मैं देखता हूँ सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ये देखेंगे ये 4/5 है, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब आगे आ रहा है 125 इसका रूट 3। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको किस में लिख देता हूँ, इसको मैं पावर की शक्ल में लिख देता हूँ। तो 125 इसका रूट 3, तो इसका इस बात का मतलब है कि 125 की पावर में क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/3। अब देखिए 125 है, हम लोगों ने इतने क्वेश्चन अब कर लिए हैं कि हमें इस बात का अंदाजा हो गया है कि 125 इसके एलसीएम में इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। तो देखें जी इसके फैक्टर्स में क्या क्या आता है हमारे पास, अगर मैं 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 बनेगा, लेकिन फिर भी चाहे आपकी आसानी के लिए हो सकता है कि आपको अभी भी ना इसका पता हो, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको एलसीएम के जरिए भी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, फिर देखें 5 5 जार 25 और उसके बाद क्या देगा 5 1 जार 5। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 125 तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 125। तो यहाँ से आगे 4/5 इंटू 125 की जगह मैं क्या लिखूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इस पूरे की होल पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 1/3। अब देखें यहाँ से क्या होता है, ये आ गया मेरे पास 4/5। अब देखें 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर जितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा होता है हम लोग कहते हैं उसकी पावर उतनी ही लिख देते हैं। तो 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पावर की पावर को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आगे 4/5 इंटू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो यहाँ से क्या होता है, ये 3 इस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचता है मेरे पास 4/5 इंटू 5। अब देखें यहाँ से क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं कि ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 4, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें इंतहाई आसान सवाल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ समझ आ रही होगी, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ।
जैसा कि फिफ्थ पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन करने का हम लोगों ने यही तरीकाकार सीखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं कि ये लिखा हुआ है √21 इंटू √7 इंटू √3। देखें √7 और √3 ये पहले से ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 21 है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 21 को मैं क्या कहूंगा, मैं कह दूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर आप लोग 21 का भी एलसीएम लेते हैं तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, कौन कौन से, 3 इंटू 7। अब देखें √7 इंटू √3 ये बिल्कुल वैसे लिखा हुआ था, तो हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखें √3 इंटू 7 है, यहाँ से मैं √3 को अलग कर दूंगा और √7 को अलग कर दूंगा, बाकी √7 √3 को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ √3 भी 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, √7 भी 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, √3 को √3 के साथ लिख देता हूँ, डॉट √7 को √7 के साथ में लिख देता हूँ। अब देखें असल में बात क्या है यहाँ पे कि ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। मल्टीप्लाई में हम लोग नंबर्स को अगर आगे पीछे करके लिखते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, √3 को √3 के साथ लिख दिया और √7 को √7 के साथ लिख दिया। अब देखें √3 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होगा, हम कहेंगे कि √3 इसका होल स्क्वायर डॉट √7 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होगा, √7 का भी क्या आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें बेटा ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसर, ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसर, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3.7। देखें ये पॉइंट देंगे, इसको हम लोग डॉट पढ़ते हैं, इस डॉट का मतलब क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो देखें जब 3 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें इंतहाई आसान सवाल है, बिल्कुल भी मसले वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है और आप लोगों ने इसको नोट्स पे जुबानी करना है, ठीक हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस ज्यादा कर लेनी है अपने उस क्वेश्चन की, ठीक हो गया ना। तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा इसका हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट रह गया था, वो हम लोगों ने भी नहीं किया था, तो आपके सामने थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए तरीकाकार वही है हमारे पास, हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 243 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर के आगे मेरे पास 15। अब जब मैं अंडर रूट, इसका रूट 5 है, जब मैं इसको खत्म करूंगा तो पावर में आ जाएगा 1/5। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, अगर अंडर रूट के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो पावर में क्या आता है, 1/2, और अगर रूट कुछ भी लिखा हुआ है तो पावर में 1/, वो नंबर आएगा जो रूट में लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है और साथ में कुछ वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 243 का एलसीएम लेता हूँ। हम लोग ये देख रहे हैं कि 243 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले कभी भी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो वो हमारे पास 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि 243 एक ऐसा नंबर है जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए 3 पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 3 8 are 24, 3 1 are 3। आगे देखें 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 और एंड पे क्या आएगा 3 1 are 3। तो क्या बात मुझे समझ आ रही है, अगर मैं 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास 243। तो देखें इक्वल टू का साइन आ गया। अब मैं 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देता हूं। तो ये आपके सामने मैंने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिया। देखें फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, इस डॉट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। आगे आ गया मेरे पास x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15। इस पूरे की होल पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5।
अब देखें चूंकि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर आ गया 5, आगे साथ आ गया x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर में क्या आ जाएगा 15, होल पावर क्या आएगी 1/5। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये 3x y z ये तमाम नंबर्स, ये नंबर और तमाम वेरिएबल्स सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी एक पावर है, तो इस पावर को मैं हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 की पावर 5 इंटू 1/5, x की पावर 5 इंटू 1/5, y की पावर 10 इंटू 1/5, z की पावर 15 इंटू 1/5। अब यहाँ से जो कटिंग होगी उसको हम लोग काट देंगे। मैं क्या देखता हूँ, ये 5 इस 5 से कैंसल, ये 5 इस 5 से कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो यहाँ से क्या बचता है मेरे पास, मैं कहूँ इक्वल टू का साइन आएगा 3x y की पावर 2 और z की पावर 3। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 इसके क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें उसने हमें कहा था कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब अपने क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है, इसको नोट करना है और इसके जुबानी नोट्स भी बनाने हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।